ये वही महिला है जिनके पति की दर्दनाक मौत हो जाती है, जिनको बेरहमी से मार दिया जाता है। लेकिन उनकी हालत आप देख सकते हैं, मासूम बच्चों को देख सकते हैं, बहुत छोटे मासूम बच्चे हैं, आगे पीछे करने वाला कोई भी नहीं है। बताइए, आप लोग से यही है कि करी से करी उसको सजाए दिवाए, इसको हमें इंसाफ दिवाए, हमें इंसाफ का जरूरत है। ना तो ये बताइए, ना तो ऐसे तो दुनिया लोग मरते रहेगा, दिल्ली सरकार सब कुछ देखते रहेंगे। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, मैं इस वक्त विकास नगर में मौजूद हूँ। यहाँ की जो घटना है उसे सुनेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। दरअसल ये मामला है एक सरफरे आशिक का। मैं आपको ये सरफरा आशिक क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 18, 19, 20 साल का वो लड़का है कि पूरी उम्र उसकी पता नहीं है, अभी भी इस परिवार को भी नहीं पता है। इनका कहना है वैसे तो वो 20 साल का लगता है, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं वो नाबालिग है। वो काफ़ी टाइम से इस परिवार की बेटी को तंग कर रहा था, बार बार गंदे मैसेज कर रहा था, उसको टॉर्चर कर रहा था। वो ट्यूशन जाती थी तो पीछा करता था। उसी के चलते परिवार ने उसको समझाने की कोशिश की और साथ ही उसके लड़की के भाई ने उसको जाकर धमकाया, डराया भी कि तू ऐसा मत कर, तू भी हमारी गली मोहल्ले का है, इस तरीके से मेरी बहन को परेशान मत कर। समझाने की बहुत कोशिश की, ठीक है, वो मैटर सुलझ गया था। लेकिन फिर दोबारा ऐसा हुआ कि वो गालियाँ बकता यहाँ घर तक पहुँच गया। फिर इनका बेटा उससे बात करता है। फिर ये जो माता जी हैं ये उससे बोलती हैं कि तू यहाँ क्यों आया है, जब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, पुलिस चौकी हो गई है, तूने हमारा समझौता हो गया है, तूने माफ़ी मांग ली, बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये उसको लेकर जा रही थी। इनका कहना है कि यह मैं उसको खचेड़ कर लेकर जा रही थी कि तू क्यों आया है, जा अपने घर वापस जा। उतने में मेरा पूरा परिवार यहाँ नीचे आ जाता है। ऊपर इनके देवर भाई सब रहते हैं, इनके गाँव के देवर देवरानी भी इनके घर पे ऊपर ही रहते हैं। तो इनकी आवाज़ सुनकर जैसे कि सारे के सारे नीचे लोग आ जाते हैं और ये आगे तक बढ़ती हैं। मैं आपको बताऊं, इनके घर से सिर्फ ये थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो लड़का, अंकित नाम का लड़का, इनको धक्का मारता है और आकर सीधा जो इनका देवर है उस पर वो वार कर देता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। देखिए, ये सारी चीज़ें हमें जो पता चली हैं वो इस परिवार से पता चली है। अब सही में क्या है वो ये माता जी बताएंगी। आपके देवर थे वो? हाँ, गांव घर के मतलब देवर थे, गांव का थे। हम एक फैमिली की तरह रहते भी थे। और हाँ, क्या हुआ? उस दिन यही हुआ था कि मेरे लड़का गया था दुकान पर कोई सामान जैसे की बात लेने। नहीं, कल का बात नहीं है, ये हो गया आपका 4 दिन हो गए। 4 दिन पहले की बात। 4 दिन पहले के बात है। तो 4 दिन पहले के बात है, तो लड़का मेरे आ रहा था तो पीछा करते वो आया, गाली बकते। तो मेरे लड़का बोला कि ये थी, मम्मी देख गाली बक रहा है। कौन कौन है? तो अंकित है। हम कहनी अच्छा, तू अंदर आ जा, अंदर आ जा, जाने दे। फिर वो अंदर आ गया, मेरे लड़का आ गया तो मेरा गेट पर आके और ड्रामा कर दिया। ड्रामा करने लगा तो मैं गेट से बाहर आई, बाहर आके कलर पकड़ के गंदी गाली दिया। तो मैं झापड़ भी मारी उसको मुंह पे, और झापड़ मार के कही कि चल तू अपने घर चल, घर चल, घर चल। मैं घिसेट के उसको ले ही जा रही थी, लेकिन मेरे को ऐसा धक्का दिया कि वो गिर गया। ये आपके बेटे हैं? हाँ, मेरा बेटा है। आप इधर आओगे भाई? इधर आ जाओ। वो धक्का दिया, बस वो मैं गिर गई। कैसे वो चाकू निकाला, कहाँ से नहीं। और मेरे सब लोग खड़े थे, यहाँ आके या सामने वही रहा, मार दिया कस के। मैं यही आप लोग से निवेदन कर रही हूँ कि करी से करी उसको सजाए दिलवाए, करी से करी उसको सजाए मिले। कितने साल का हो वो? कितने साल का हो? वो देखिए ऐसे कह रहे हैं कि नाबालिग है, लेकिन वो नाबालिग नहीं है। वो नाबालिग नहीं है, उसको भी ऐसे, लेकिन जैसे नहीं बताया जा, दिखा रहे हैं कि वो नाबालिग है। नाबालिग है, लेकिन नाबालिग को नहीं है। उसको अच्छा से जांच किया जाए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, इतना बड़ा अपराध हो गया, उसने आकर यहाँ पे आपके घर के सामने आपके परिवार के चाकू मार दिया। उसके परिवार की तरफ से क्या संवेदना मिली आपको? हमें उसको परिवार की तरफ से कुछ भी नहीं ऐसा मिला है, या कुछ भी संवेदना, कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं किया है या नहीं कहा है, और नहीं अभी हमें कुछ प्रशासन द्वारा कुछ हमें अभी तक नहीं। जो देवर हैं, आप बता रही थी कि बहुत गरीब हैं। हाँ। गाँव घर से आपने यहाँ पे रख लिया था कि मदद हो जाएगी, हम रख लेते हैं। छोटे छोटे मासूम 2 बच्चे हैं। हाँ, छोटे छोटे, एक 3 साल के है, एक साल का है। और वो पूरा फैमिली मतलब कमाते खाते थे, गुजर बसर करते थे। आप मदद करते थे? थोड़ा सा मतलब जो भी होता है वो करते थे। और
अपना कमाते खाते थे खुद क्यों करेगी, बच्चे कैसे पालेगी? बताइए, आप लोग से यही है कि करी से करी उसको सजाए दिवाए और इसको हमें इंसाफ दिवाए, हमें इंसाफ का जरूरत है। बेटे से लड़ाई हुई, बेटे ने सिर्फ समझाने की कोशिश की अंकित नाम के व्यक्ति को, वो भी इन्हीं के एज का था, उसको समझाया कि देख गलत चीज़ें मत कर, या मेरी बहन को गलत मैसेज मत कर, या मेरे दरवाजे पे आकर गाली गलौज मत कर। ठीक है, आपस की लड़ाई समझ में आती है, घर आकर गालियाँ देना। फिर ये भाभी हैं जिन होती लाल की, जिनका मर्डर हो गया है, ये उसको समझाती हैं कि भाई यहाँ क्यों आया है, तू अपने घर जा, वापस जा। उतने में पूरा परिवार आता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। क्या होता है एंड में, सबको छोड़कर वो सिर्फ उस देवर पर वो वार करता है। ऐसा क्यों, ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ। मैम देखिए, जो ये यहाँ पे आया था अंकित नाम का लड़का। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 22 साल है। अगर आपकी 22 है तो उसकी 20 तो होगी। लगभग 20 होगी जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन नाबालिग कोशिश कर आज का टाइम ऐसा हो गया है, आपने जितनी भी खबरें देखी होंगी, और ऐसा नहीं है कि मैं ही ये ऐसी खबरें कर रही हूँ, और भी बहुत सारे चैनल्स पे आपने देखी होंगी। आप मर्डर देखते होंगे तो उसमें क्या कहा जाता है, नाबालिग ने मर्डर किया है। और नाबालिग ने मर्डर किया है, इसका मतलब ये होता है कि वो सज़ा से मुक्त हो गया, क्योंकि नाबालिग के लिए कोई सज़ा नहीं है। इस केस में भी यही हुआ है, क्योंकि आए दिन ये खबरें सारे ही सुनते आए हैं कि नाबालिग ने ये कर दिया, नाबालिग ने वहाँ मार दिया, नाबालिग ने हत्या कर दी। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। परिवार का कहना है कि उम्र उसकी लग रही थी 20-21 साल का होगा, लेकिन परिवार वाले ऐसा साबित कर रहे हैं कि वो नाबालिग है। पुलिस वाले क्या साथ दे रहे हैं? मैम पुलिस वाले तो अभी जैसे कांड हुआ था, जब से बस बयान लिया, और जब तक बॉडी हमारे पास नहीं आई, उसके बाद से जब बॉडी आ गई हमारे पास, उसके बाद से बिल्कुल भी सपोर्ट ख़त्म हो गया। केस ढीला पड़ता जा रहा है। मतलब गिरफ्तारी हुई? हाँ जी, बताया तो है कि ठीक है, हाँ गिरफ्तारी हो चुकी है 3 बंदों की, लेकिन दिखाया नहीं गया एक बार भी हमें। बस बताया है कि हाँ गिरफ्तार हैं बंदे 3। गिरफ्तार है तो परिवार हमें की तरफ से कोई दिखाइए। आया? तुम्हारी गली में ही रहते थे पहले वो लोग? हाँ जी, बिल्कुल मैम। हमारी गली में ही रहते थे, अभी 2 से 3 महीने पहले शिफ्ट हुए हैं दूसरी गली में, यहाँ से 2 गली छोड़ के। और जाते ही इतना बड़ा कांड कर दिया। हाँ जी मैम। अच्छा, किस टाइप का लड़का था अंकित? मैम मुझे तो स्टार्टिंग से ही पता था, क्योंकि वो गली में रहता था, मैं भी कुछ टाइम उसके साथ था। मतलब दोस्त यार में था थोड़ा नहीं बहुत? नहीं नहीं, मेरे को मतलब जो दोस्त थे गली के, गली मोहल्ले में आपस में जो होते हैं, बैठा होती कभी कभी हो उन्होंने जाती है। हम मुझे बताया था, सन की टाइप का इंसान है। इसने जहाँ बाजार लगाता है वहाँ पे 3-4 बंदों को चाकू मारी थी पहले भी। इसलिए आप दिन हाँ। दूरी बनाना शुरू कर हाँ जी, नहीं नहीं, मैं साथ में नहीं था, मुझे पता था, क्योंकि गली में रहता था तो गली को पता रहता है। तो मेरे दोस्तों ने बताया कि हाँ इस टाइप का बंदा है ये। तो फिर मेरे को पता चला कि मेरी सिस्टर के पीछे है। उसके बाद मैंने मना किया, एक बार मना किया, दूसरी बार भी मना किया, फिर छोड़ दिया मैंने। मुझे लगा कि ठीक है, छोड़ आपको दे पर भी पीछे। वो वार कर सकता था कल? मैम 2-3 दिन पहले जो मुझे भी पिटवाया उसने 2 बार। पिटवाया है हाँ आपको? जी। किससे? किसी जो भी दोस्त हैं, मेरे को ध्यान नहीं है, मतलब शक्ल नहीं देख पाया मैं, उस वक्त लाइट गई हुई थी, तो मेरे को पीट पाट के चले गए। मुझे अभी तक पता नहीं चला कि कौन है, और मेरी दुश्मनी किसी से थी नहीं, एक वही बंदा है जो मेरे को पिटवा सकता था। उसके बाद क्या हुआ, ये धीरे 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 करके, मतलब मेरे घर पे वो तीसरी बार आया था ये, जब लास्ट बार आया था तीसरी बार। पहली बार आया था ये ईंटें वींटें चला के गया था, दूसरी बार आया धमका के गया था अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के कि केस वापस लो, जबकि हमने उसके ऊपर केस नहीं किया था। मतलब आपने शिकायत दर्ज की थी कि खाली जी। ये परेशान कर रहा है, मेरी बहन को टॉर्चर कर रहा है, परिवार वालों को भी हार्म पहुंचा रहा है, ये शिकायत आपने दर्ज की थी। तो उसको इस चीज़ का बुरा लग गया, मतलब सनकी, जैसे कि आपने बताया कि सनकी टाइप का था, तो उसको बुरा लग गया कि मेरी बेइज्जती हो गई है। यस मैम, ये जैसे कि उस टाइम मेरे फादर और मम्मी ने कुछ कंप्लेन मतलब नहीं किया था, कि क्योंकि वो समझ रहे थे बच्चा है, छोड़ देते बस धमका के। उसके बाद रजिस्टर बस जैसे बीट वाले होते हैं उनको बोला, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है बच्चा है अभी का, मतलब कंप्लेन या केस मत कीजिए। उसके बाद केस नहीं किया, फिर तीसरी बार आके ये सब कांड किया उसने। मतलब आपको किसने बात बोली कि केस और कंप्लेंट मत कीजिए? बीट वालों ने? नहीं नहीं, तो ऐसे नहीं, जैसे हुआ ना, जैसे माता पिता आए तो प्रधान द्वारे हमारे समझौता हुआ था चौकी पे जाके। हाँ, वो जैसे पहले ड्रामा किया ना, तो हम चौकी पर जाके मतलब शिकायत करे, प्रधान भी गया, तो हम सवेरे जाके वो चौकी पर शिकायत करे, तो फिर शाम को वो ड्रामा यहाँ पेट्रोल डाल के कर दिया, तो तुरंत पुलिस आए, उसको मतलब उठा के ले गए पुलिस।
ऐसे हुआ। देखिए उसी दिन का बात है। मैं आपको हुआ 1 महीना हो गया। 1 महीना का बाद में मतलब सब ड्रामा हुआ है ये। कुछ 1 महीना का बाद में मेरे को पहले धमकियाँ आ रही थी, जैसे ये पेट्रोल छिड़क के गया था ना, उसके 2 दिन बाद से मेरे को धमकियाँ आ रही थी कि दिवाली को नहीं बचेगा तू, दिवाली में नहीं बचेगा। दिवाली पे कम से कम 2 से 3 चक्कर लगाए हैं, सब पड़ोसियों ने देखा है और मुझे खोजा था। उस दिन दिवाली में मैं घर में ही था पूरे दिन, इसी वजह से ही। और 1 महीने पहले से ही धमकियाँ आ रही थी कि दिवाली के पहले तू ख़त्म है या दिवाली तक ख़त्म हो जाएगा। मेरे पे स्क्रीनशॉट, मैसेज और वीडियो सारी पड़ी हैं मेरे पास। वो आप हमें दे देना। हाँ जी मैम, ठीक है बिल्कुल। देखिए इस बच्चे के चेहरे पे आप देख सकते हैं, डर साफ दिखाई दे रहा है, मायूसी अलग दिखाई दे रही है। आज कहीं ना कहीं इस परिवार में ये भी डर बना हुआ है कि कल मेरे बेटे पे कोई खतरा ना बन जाए। लेकिन आज जो आप थोड़ा मायूस और डरे हुए सहमे से हो, वो क्या रीज़न है? मैम क्योंकि इसमें वो और उसके बाप दोनों मिले हुए हैं। बाप कहता है कि बेटा तू कर, मैं देख लूँगा, चिंता मत कर, मैं देख लूँगा। ये मैंने खुद सुना था। और फिर तो आपके घर के परिवार के एक व्यक्ति की जान चली गई है। मैम कल को अगर खुदा ना खास मैं समझ रही हूँ जो आप कहना चाह रहे हो, आप परेशान मत हो। देखो कोई बात नहीं, रो मत। मैं मैं दिल्ली पुलिस से ये कहना चाहूँगी, इस परिवार की तरफ आकर देखें और इस परिवार की मदद करें कि बहुत छोटा लड़का है, उसने उम्र अपनी 20 बताई है, लेकिन उसको देखकर या उसकी बातें सुनकर आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितना मासूम है, सीधा है। और अपने परिवार के लिए या अपनी बहन के लिए, माँ के लिए तो 10 साल का बच्चा भी खड़ा हो जाता है। ये तो फिर भी बालिग बच्चा है। सिर्फ परिवार के लिए खड़ा होना इतनी बड़ी सज़ा, मतलब आज वो खुद भी डरा हुआ है। और बेटे से तो ठीक है, बाप से भी बताइए, बाप बेटा दोनों मिलके गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन को इस पर क्या करना चाहिए? मैं कहूँगी कड़ा एक्शन लेना चाहिए और दिल्ली सरकार को भी समझना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जैसे कि मैं हर खबर में कहती तो हूँ, यही देखिए आपसे निवेदन यही करेंगे कि दिल्ली सरकार उसको बाप के भी पकड़े और उसको बाप के भी कड़ी से कड़ी सजाए दे कि ऐसा औलाद वो क्यों पैदा करा दूसरों के लिए। तो हम तो यही दिल्ली सरकार से निवेदन कर रहे हैं, रेखा गुप्ता जी से यही मांग करेंगे कि उसको बाप के भी वो गिरफ्तारी करावें, कि उसको बाप के भी पूरे फैमिली के गिरफ्तारी कराएं, क्योंकि उसमें पूरे गेम में पूरा परिवार वो मिले थे। आप क्यों डर रहे हो? देखो डर रहे हैं हमें। डर किस बात का है आपको? मैम अगर वो भी चला भी गया ना अंदर, तो उसका बाप है और भी बहुत कोई कुछ नहीं करेगा। कैसी बात कर रहे हो आप? कंप्लेंट हो चुकी है। मैम मेरे फादर रोज़ काम पे जाते हैं, रास्ते में पकड़ लिया कुछ कर दे तो हम क्या करेंगे? हमारे बाप के हमें अलावा डर कोई तो नहीं है है। उससे, अभी भी डर है, अभी हमें खतरा है, वो लोग से खतरा है। परिवार का एक व्यक्ति चला गया, लेकिन आज भी डर बना हुआ है। चेहरे देख सकते हो, सबसे ज्यादा बेटे को चिंता है। माँ का तो रो रो के बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि उनका कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने घर में रखा, गांव का इंसान था, देवर था, मदद करना चाहती थी, लेकिन आज हमारे घर में ऐसी समस्या हो गई कि उसकी जान चली गई। लेकिन बेटा डरा हुआ है कि मेरे पापा बाहर जाते हैं, अगर खुलेआम गली में सबके सामने वो चाकू मार सकता है, तो मेरे पिता इस गली से रोज़ जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, मैं भी बाहर निकलता हूँ, बाप बेटे दोनों ही गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। कल अगर कुछ कर देते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए मैं बार बार यही चीज़ें बोल रही हूँ और जनता को भी समझना पड़ेगा। जनता हमें कमेंट करके ज़रूर बताए, कमेंट बॉक्स में हमारे लिए इतना सब कुछ लिखे कि ये सारे कमेंट्स आपके दिल्ली पुलिस तक जाएं और दिल्ली पुलिस इन कमेंट्स को पढ़कर एक्शन ले। देखिए मैं उस परिवार से मिलना चाहूँगी जिनके हस्बैंड की दर्दनाक मौत हुई है। मैं उन बच्चों को भी दिखाऊंगी, उस महिला को भी दिखाऊंगी। देखिए ये वही महिला है जिनके पति की दर्दनाक मौत हो जाती है, जिनको बेरहमी से मार दिया जाता है। लेकिन उनकी हालत आप देख सकते हैं, मासूम बच्चों को देख सकते हैं, बहुत छोटे मासूम बच्चे हैं, आगे पीछे करने वाला कोई भी नहीं है, बहुत गरीब फैमिली से हैं। अब ये भी चिंता है कि कैसे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगी। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी, मेरा 2 बच्चा है, मेरे को इंसाफ दिला दो। आप भी भाग कर गई थी उस दिन नीचे? पहले मैं गए थे, उसके बाद मेरे पति गए थे।
मैं आगा था, वो पति के अपना वो पीछे थे। और ऐसा अचानक से सब कुछ हो गया ये। हाँ, अचानक से मेरे पति को मार दिया। तो क्या यहीं पे उनकी मौत हो गई थी या अस्पताल ले जाते समय? ये मेरे को नहीं मालूम। मतलब उस वक्त आपके होश उड़ गए होंगे, क्योंकि किसी भी महिला के लिए ये इतना बड़ा मंजर देखना, किसी दुश्मन को भी इस तरीके का मंजर देखना ना पड़े। पत्नी साथ में ही थी और पति को इस तरीके से मार दिया गया। भाभी वहीं थी, पूरा परिवार वहाँ मौजूद था। आज ये परिवार 4 दिन हो गए इस बात को, और त्योहारों का ये महीना है। बिहार से आप लोग बिलोंग करते हैं। छठ है, आज से कल परसों छठ है, 3 दिन का सबसे बड़ा पर्व, बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ है, और इनके घर में मायूसियाँ छाई हुई हैं। ये कब रुकेगा? ये गुंडागर्दी कब रुकेगी? कब होगा लोगों के साथ इंसाफ? हजारों सवाल हैं, और सवाल आज दिल्ली सरकार से भी हैं और दिल्ली पुलिस से भी हैं कि इन गुंडागर्दी और ये तबाही कैसे रुक सकती है। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। झलको